नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक तरफ इन्वेस्टर्स का पैसा टूटा है बाजार में, दूसरी तरफ एक दिग्गज एफआईआई फर्म वैनगार्ड, उन्होंने पता है क्या किया है, 44% के दमदार रिटर्न्स बनाए हैं भाई साहब। मैं आप सभी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक शेयर करता हूं जिसने वैनगार्ड को बढ़िया मोटा मुनाफा बना के दिया है। ये दे चुके हैं मुनाफा, और ये सारी चीजें ना आप देख सकते हो, पहचान सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूं भैया, जिसे शेयर बाजार में ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता, प्राइस को देखकर केवल खरीद बेच करता है ना, इससे अच्छा है कि आप गूगल पे जाके किसी बड़े इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो चेक करते रहो, और ये सब चीजें उपलब्ध हैं गूगल के माध्यम से। उसको चेक करो, उसमें देखो कौन सा रिसेंटली ऐड करा है, उसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स देखो, अगर बढ़िया लगे तो लो, वरना छोड़ दो। कम से कम ये तो होगा कि कोई बड़ा इन्वेस्टर वहां पे पैसा लगा रहा है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि बड़ा निवेशक अपना पैसा फालतू जगह नहीं लगाएगा, ये आपको समझ में आएगी। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल शेयर करना चाहता हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर वैनगार्ड इंडिया की बात करी जाए तो 10 स्टॉक्स ने 80% तक की रैली दी है। सबने 80 नहीं दी, किसी ने 40%, किसी ने 50%, तो कोई 80% भी भागा है केवल 2000 फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ठीक है जी, कौन कौन से हैं मैं आपको स्टॉक्स के नाम बताता हूं। पहले डिटेल्स पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है टॉप एफआईआई इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में। वैनगार्ड फंड्स पोर्टफोलियो इज मेकिंग अ पावरफुल स्टेटमेंट इन द इंडियन इक्विटी मार्केट. Numbers speak for themselves. The fund ranked among the top 5 active FIIs in the country. Vanguard has built a sizable portfolio of Indian equities through its global fund. As of August 14th, 2025, August 14th, 2025, 14 अगस्त तक की बात करी जाए अगर, its holding in 41 BSE listed companies are valued at staggering rupees 62,150 करोड़। तो करीब 41 कंपनियों में इनका निवेश है जिसकी वैल्यू है भैया 62,150 करोड़, मार्किंग अ शार्प 44% सर्ज फ्रॉम 43,000 करोड़ इन द मार्च क्वार्टर। बाप रे बाप, मार्च क्वार्टर से लेकर जून क्वार्टर में देखा जाए तो भैया 44% के दमदार रिटर्न्स दिए हैं एक क्वार्टर में, एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं। बढ़ते हैं आगे। दिस इंप्रेसिव राइज रिफ्लेक्ट नॉट जस्ट मार्केट मोमेंटम बट ऑल्सो स्ट्रेटेजिक स्टॉक पिकिंग. A recent ET Markets analysis reveals that 10 key stocks in Vanguard's portfolio have delivered strong returns of 20 to 80% in FY26 so far. In total, 14 stocks have posted double-digit gains, underlining the strength of Vanguard's India play this financial year, this fiscal year भी आप कह सकते हैं। अब डेटा ये ट्रेंड लाइन के माध्यम से स्टॉक्स हैं। पहला है डिलीवरी का, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में डिलीवरी को कवर भी किया था। 82% भाग चुका है ये FY26 में, 255 रुपए से 464 रुपए, और वैनगार्ड इसमें 1% से ज्यादा होल्ड करता है। दूसरा स्टॉक है केयर रेटिंग्स, 48% भाग चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में, और 1100 रुपए से 1631 रुपए का शेयर हो गया है। वैनगार्ड इसमें 2.27% ओन करता है। तीसरा स्टॉक है आरबीएल बैंक, 45%, ये भी चल चुका है, 174 से 252 हो गया है, और वैनगार्ड इसमें 1% होल्ड करता है। नेक्स्ट स्टॉक है कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज, 41% भाग चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में, 1643 से 2317 तक आ गया है। वैनगार्ड 2.28% होल्ड करता है। नेक्स्ट है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, 39% चल चुका है, 1148 वाला 1600 हो गया है, और वैनगार्ड 1.1% स्टेक ओन करता है। अगला स्टॉक है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, 30% चल चुका है, 60 रुपए वाला 80 ऑलरेडी हो गया है, वैनगार्ड 1% होल्ड करता है। अगला है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, 23% चल चुका है, 1015 वाला 1221 हो गया है, और वैनगार्ड इसमें 1% होल्ड करता है। नेक्स्ट है एमएनएम यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा, 22% चल चुका है, 2666 से 3266 का हो गया है, 1.1% स्टेक ओन करता है वैनगार्ड इसमें। पीवीआर आइनॉक्स 18% चल चुका है, वैनगार्ड करीब इसमें 1.04% स्टेक ओन करता है, 914 वाला 1080 हो चुका है। नेक्स्ट है जी एंटरटेनमेंट, 18% चल चुका है, 98 वाला 116 पे ट्रेड कर रहा है, और वैनगार्ड 4.5% ओन करता है। अब वैनगार्ड की रीसेंट
खरीदारी के बारे में बताना चाहूँगा ट्रेंड लाइन की मदद से। अगर जून क्वार्टर की बात करूँ मैं आप सभी के साथ, तो इन्होंने कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज में हिस्सा उठाया है 1.22%, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.11%, एक्योटास केमिकल्स में 1.09%, आरबीए यानी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में 1.06%, सोना बीएलडब्ल्यू में 1.04%, सफायर फूड्स में 1.02%। खाली कहाँ पे करी है पोजीशन? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में मामूली सी स्टेक कम करी है। स्टेक कम तो देखो सब में मामूली करी है, ना के बराबर। तो ये कुछ अपडेट्स थी मेरी तरफ से आपके लिए। कार ट्रेड की बात करी है तो 134 करोड़ का निवेश कार ट्रेड में इन्होंने किया है अमाउंट टर्म्स में। मैक्स फाइनेंशियल्स में 600 करोड़ का, एक्वाटास में करीब 116 करोड़ का, एंड आरबीए में करीब 48.5 करोड़ का, सोना बीएलडब्ल्यू में करीब 291 करोड़ का, सफायर फूड्स में 100 करोड़ का, वोल्टास में 424 करोड़ का, यूपीएल में 561 करोड़ का। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा स्टेक उन्होंने उठाया है और बड़े लेवल पे खरीदारी करी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।